जाता है सरेआम में। ऐसी भारी लाइन बोलने से क्या लोगों का ध्यान आपकी तरफ हो जाता है, तो इसलिए 4 लाइन हमने भारी बोली थी। अब एक हल्का मुक्तक आशिकों की व्यथा 4 लाइन। इश्क के खेल में यूं भिखारी हुए, हम तो बंदर रहे वो मदारी हुए। नया अगली 2 लाइन में, इश्क के खेल में यूं भिखारी हुए, हम तो बंदर रहे वो मदारी हुए। जान आफत में आई बता क्या करें, जेब हल्की हुई पैर भारी। ये आशिकों की व्यथा थी। अब मैं शादीशुदा की सुनाता हूँ, ज्यादातर है इसलिए बुरा ना माने। जो शादीशुदा होते हैं वो कुंवारों को मिलते ही पहली सलाह देते हैं शादी मत कर। इसमें दोष उनका भी नहीं होता, क्योंकि न तन्हाई का डर है न रुसवाई का डर है। शक्ति भाई के साथ बैठ के हमने कविता लिखी थी कि न तन्हाई कि न तन्हाई का डर है न रुसवाई का डर है, जिनका हो गया ब्याह उनको लुगाई का डर है। और दबे पांव जाते हैं रसोई में बेचारे, एक बर्तन भी गिरा तो पिटाई का डर है। क्या बात देते हैं कि शादी मत करना, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा मेरा वाला है कि जब वो सलाह देते हैं तो शादीशुदा के मन में क्या आता है, तो शादीशुदा क्या कहना चाहता है। अभी जो देश भाई सुनाने था IIT इंदौर से आए हैं, अभी हमने साथ साथ बहुत दिन गुजारे, अभी शादी हो गई, ये भी सलाह देते शादी मत करना। अब तुम्हारा क्या कहना चाहता है कि शादी ब्याह कर लिया और बच्चों की तैयारी है, हमको आकर ज्ञान देते मती तुम्हारी मारी है। शादी ब्याह कर लिया और बच्चों की तैयारी है, हमको आकर ज्ञान देते मती तुम्हारी मारी है। हम भूखे प्यासे बैठे हैं कुछ खाने की आस में, तुम खा पी करके कहते हो अपच पूरी बीमारी है। क्या बात है, क्या बात है। ये हल्की बात है। अब एक गंभीर बात, अंतिम मेरी कविता। एक आशिक कवि अगर कुछ गंभीर लिखने लगे तो क्या लिखेगा, कुछ नहीं है। शब्द चित्र अगर आपके सामने आप उसको देख सके तो सार्थकता होगी। सर आपका भी ध्यान चाहूंगा क्योंकि गंभीर है। उस सर्द अंधेरी रात में, कभी दिल्ली से आए साथ हमारा ग्रुप में कविशाला में, तो कभी दिल्ली, कभी बेंगलोर, कभी राजस्थान, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसी ऐसी घटना, एक ही तरह की घटना। और उसके बाद एक उतर वो अकेली क्यों जा रही है, उसके ऊपर एक शब्द चित्र। क्यों सर्द अंधेरी रात में वो गली भी सुनसान थी, सहमी सहमी जा रही वो हलक में पर जान थी। ऐसा नहीं कि देर से आना उसका कोई बहाना था, बस काम की मजबूरी थी, किस्मत को झुठलाना था। मगर चूल्हा चौका से आगे बहुत कठिन पगडंडी थी, कुछ गिरे लोगों की नजर में बस वो सब्जी मंडी थी। बहुत कटु शब्द है लेकिन सत्य है कि मगर चूल्हा चौका से आगे बहुत कठिन पगडंडी थी, कुछ गिरे लोगों की नजर में बस वो सब्जी मंडी थी। रोज रोज आकर वो अपना भाव लगाते थे और मर्द नाम पर धब्बा थे मर्दानगी जताते थे। क्या बात है, क्या बात है भाई। वाह। कि एक साया तब पास आया, धीरे धीरे 4 हुए। एक साया तब पास आया, धीरे धीरे 4 हुए। तार तार करने को इज्जत भेड़िए तैयार हुए। घुटा घुटा सा दम था फिर भी जोरों से चिल्लाई थी, मगर बहारे शब्द घरों की खिड़की ना खुल पाई थी। क्या बात है, वाह भाई। जोरों से चिल्लाई थी मगर बहारे शब्द घरों की खिड़की ना खुल पाई थी। हैवानियत जब ओढ़ ली इस इंसानी जात ने, गली के आवारा कुत्ते रोने लगे थे रात। क्या हैवानियत जब ओढ़ ली इस इंसानी जात ने, गली के आवारा कुत्ते रोने लगे थे रात में। मगर कुत्तों का रोना शगुन होता है भारी, यही सोचकर मोहल्ले की खिड़कियां खुल गई सारी। मगर कुत्तों का रोना शगुन होता है भारी, यही सोचकर मोहल्ले की खिड़कियां खुल गई सारी। भाग गए वो दरिंदे, बेटी यूं बच पाई थी, भेड़ियों के मुंह में जाकर जैसे वापस आई थी। और अंतिम 2 लाइनों के साथ अपनी कविता और काव्य पाठ समाप्त करूंगा। अगर ये आत्मा लगे आपको पूरी कविता की तो बता दीजिएगा कि भाग गए वो दरिंदे, बेटी यूं बच पाई थी, भेड़ियों के मुंह में जाकर जैसे वापस आई थी। सिर पकड़कर बैठ गई वो, इतना समझ में आया था उसकी इज्जत को इंसान नहीं कुत्तों ने बचाया था। क्या बात है, क्या बात है भाई। वाह 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 भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया।